मिला का? नहीं मालिक। जो डर कर भाग गया वो अधमरा होता रे। अधमरे को अब हम कहाँ मारूंगा? आकर अपने पैरों पर गिर जाओ, हम माफी दे दूंगा, सबको छोड़ दूंगा। वो जिस घर में भी छुपा है उसे निकाल दो, वरना तुम सबका घर में आग लगा दूंगा, जलाकर राख कर दूंगा। देखो आ गया। लगता है आग से डराकर सबको डरा दिया। माफ कर दो दादू, माफ कर दूंगा। क्या होगा? ये बड़ा साहब जबान का पक्का है, ऐसा सब समझता है। ये बात का फायदा उठा के कल कोई और भी ऐसा करके पैरों पर गिरकर माफी मांगा तो हम क्या करूंगा? इसीलिए ये सब झेलने से तो जबान से मुकरना ही ठीक होगा। चौथे वाले को भी ले आओ। अरे उसे भाग रहा है। अरे हमें छोड़ दीजिए, हमें छोड़ दीजिए, हमें छोड़ मेरे बेटों की राख बची है ना, उसके लोगों की राख भी नहीं बचनी चाहिए। मार डालूंगा सबको। बस रुक जा, वहाँ तीनों को ही मारा, चौथा क्यों डाल रहा है? तुझे मारकर डालू का? भाई ई का हो गया बचवा? इस बार बलि का हंडा बच गया। ई घर को किसी की नजर लग गई है, सारा काम बिगड़ गया। क्या कह रही हो माई? का करे रे बचवा, बलि का हंडा बच गया है। घर की बहुरिया घर छोड़ के भाग गई। ये सब होना इज्जत और जान के लिए खतरा नहीं है क्या? बहुरिया भाग गई है? ए बुढ़वा केशव को बुला। क्या रे, तेरी बीवी कहाँ चली गई? तू सर क्यों छुपा रहा है? ये बता बेटा, हम सर कहाँ छुपाओ? एक काम कर, हमको मारकर वो पानी तू डाल ले। घर में इतने लोगों के होते हुए भी घर से भाग गई तो मतलब यहाँ कोई तेरी मदद कर रहा है। बोलो, कौन है वो? कौन है रे वो? बोल, बोलना। कोई नहीं था, मैं अकेली गई थी। झूठ बोलती है। आपका नाम सुनते ही पूरे गांव के लोग डरते हैं ना? अरे तो खुद का नाम क्यों खराब करते हैं? ये क्या कह रहा है तू? हाँ दादू, मर्दानगी के लिए मशहूर हैं आप। एक औरत को मारा तो लोग थूकेंगे, खुद अपने नाम को मिट्टी में क्यों मिला रहे हैं? सच कहा तूने, इसकी वजह से आज बच गई तू। जा अंदर जा, चल। चलता हूँ दादू। ए रुक, मेरी इज्जत बचाया तू। क्या चाहिए तुझे? रुपया, घर या खेत? बैजू यादव का सर। क्या बोला? बैजू यादव का सर। बैजू यादव का सर? तू उसे क्यों मारना चाहता है? दुश्मनी है, उसने मेरे दादाजी को मारा था। उसका सिर काटकर अपने दादाजी की समाधि पर रखूंगा। शाबाश, शाबाश रे, एकदम सही जा रहा है। तुझे यही रहना चाहिए। इन सब से तो तू ही अच्छा है। वो फिर से भागने न पाए, और मेरी इज्जत के बारे में तू ही सोचना। ए, आज से ये यही रहेगा, मेरा दादू का आदमी बनकर। ए हसन, मेरा नाम पुष्पक हसन है। मेरी माँ कमला हसन की फैन थी। फिल्म पुष्पक के रिलीज के वक्त मैं पैदा हुआ था, इसीलिए मेरी माँ ने मेरा नाम पुष्पक हसन रख दिया। लेकिन बहुत होशियार हूँ, इस बुड्ढे का राइट हैंड हूँ मैं, और मेरा लेफ्ट हैंड फ्री है। ए, तू मुझे झटका देगा, उससे पहले मैं तुझे झटका दे दूंगा। झटका झटका झटका।
इसका बाप भी अच्छा होगा। इतना किया तो भी चेहरे पर कोई रिएक्शन ही नहीं। पोज मार रहा है, पोज। हाँ ये है, इसी कमरे में रहना है तुझे। अच्छा बताओ, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम्हारे लिए। क्यों मजाक करते हो? तुमने कहा था बैजू यादव के लिए आए हो। वो झूठ था, ये सच है। पर तुम मेरे लिए क्यों आए हो? दुख हुआ देख के। इतने सालों से काम कर रहे हो तभी एक नौकर की पोस्ट पर ही हो। बदलना चाहिए। देखना जल्दी तुम यहाँ के मालिक बनोगे, मैं तुम्हारा असिस्टेंट बनूंगा। अब यहाँ पर काम करने वालों में से एक उस बैजू यादव का आदमी है, उसे पकड़ लोगे तो तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा। कौन है वो? उसका नाम तो नहीं जानता, लेकिन उसका फोन नंबर याद है भाई। क्या नंबर है? वो एक अलग सा फैंसी नंबर है भाई। मेरे नंबर से भी ज्यादा फैंसी है क्या? आपका नंबर क्या है भाई? 90 हाँ 42 हाँ 03 हाँ। 28 63। हाँ याद आ गया भाई। 904 203 रुको रुको 2863। हाँ 863। ओके ओके। इस नंबर से उसे आसानी से पकड़ लूंगा। भाई मेरी असिस्टेंट की पोस्ट। हाँ कल सुबह से ज्वाइन कर लेना। कंफर्म है ना? कंफर्म ही है। बहन कविता, खाना खा लो। देख लिया ना भैया, ये लोग इंसान नहीं है। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं होगा। होगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जो खेल जहां जैसे खेलना पड़े वैसे ही खेलना चाहिए। पापा सोचते हैं तुमने नादानी में गलत कदम उठाया है। जीजाजी को बदल कर तुम्हें इज्जत से अपने घर ले जाऊंगा। अगर यहाँ से जाएंगे तो तीनों साथ में जाएंगे, या फिर सब यहीं मरेंगे। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? नफरत नहीं हो रही मुझसे? नहीं बहन, तेरी आंखों में आंसू देखकर मैं जिंदा नहीं रह सकता। नहीं। ठीक है भैया, तुम हो इसलिए मैं सब कुछ सह लूंगी। खा लो। अब क्या है रे ये? प्लेट। प्लेट है? छी, मैं तो चाट समझा था। हाँ? क्यों बेटा, ये क्या ड्रामा है? किसके लिए आया है? बताया था ना, बैजू यादव का सर काटने के लिए। ये झूठ उसके कान में रखना। यहाँ मेरे कान खाली नहीं है। भागी हुई लड़की को यहाँ लाकर उससे सबका नंबर ले लिया और अब खुद भूखा रहकर अपना खाना उस लड़की को खिला दिया। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। कुछ तो है, मुझे जानना है। बताओ कौन है वो लड़की? इतनी दूर आने के बाद तुमसे छुपाना बेकार है। वो मेरी बहन है, गलती से यहाँ फंस गई है। यहाँ किसी से मुझे कोई काम नहीं है। जीजाजी को बदल कर अपनी बहन का घर बसाना है। उसे तुम बदलोगे? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। इस फैमिली के बारे में तुम नहीं जानते। ये बात पता चली तो तुम दोनों को काट डालेंगे। देखो चाचा जी, पाप की उम्र लंबी जरूर होती है, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत नहीं होती है। एक न एक दिन मिट ही जाता है। पाप का यही अंत है। अरे तू सच में पागल है। जैसे उसे सच का पता चलेगा वो तुझे मार देगा। उनको जाकर कौन बताएगा? मैंने जाकर बता दिया तो। जानता हूँ, ये बात बतानी होती तो अभी तक चले गए होते, खड़े नहीं होते। तुम रामायण के विभीषण की तरह हो, नहीं बताओगे। ऐसा मत सोचना बेटा। अच्छा हाँ। सुनो चाचा जी, चाची क्या करती है? चाची क्या करेगी? अब तक मेरी शादी नहीं हुई। बैचलर हो, शादी नहीं हुई तो फैमिली के सेंटीमेंट क्या समझोगे? ए, तू बहुत ज्यादा बोल रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, कल से तू इस घर में दिखना नहीं। किस लिए कह रहा हूँ तू समझ ले बस। मेरी बात तो सुनिए। क्यों चाचा जी, क्या बात है? क्यों रे, तू अभी तक गया नहीं? यहाँ कोई लफड़ा मत करना, वरना उस बैग की जगह तेरी बॉडी लटकेगी। हाँ, कितना कड़वा बोलता है ये ना। तूने उसकी मदद की ये जानकर भी तेरी तरफ देखा भी नहीं। उसका कैरेक्टर कैसा है समझ ले। अरे वाह, मजा आ गया सर। बैग भी फट गया। उसकी जगह आदमी होता तो फटकर मर जाता वो। चुप कर बे, ये तो बच्चों का खेल है। मैंने तो कुछ और ही समझा था। ये तो गया, खाली अंडा इसके लिए ही है शायद। रुक रे, क्यों रे? बच्चों का खेल लगता है, लड़ेगा क्या? हिम्मत है? हाँ, इस खेल के रूल्स मैं नहीं जानता। मारो तो गिरो मत, गिरो तो उठो मत। ऐसा क्या? तुम भली के हंडे में पानी भरो। हाँ, अंडा रेडी है सर।
सुधारने आया अब झगड़ा कर रहा है। मजे के लिए चाचा जी, कहानी अभी शुरू हुई है, देखते जाओ। मरा तो अपने गांव में अंतिम संस्कार शान से करवाना, उठा तो मेरे सामने ये फिर कभी ना आए, इसे समझा देना। जीतने का मौका हाथ से क्यों गवाया? अपनी बहन का चेहरा देखकर नहीं मार पाया चाचा जी। कल जीतने के लिए आज हारना पड़ता है। तेरी तरह है जियाला और कोई कहाँ जी, न कोई यहाँ।